एग्रो एक्टिवेटर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा 1/2 लीटर की बोतल में है, 500 ml की बोतल में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ना ही किसी तरह का खाद है और ना ही किसी तरह का ये छिड़काव है। ये एक गुणवर्धक स्प्रे है जिसका काम है किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना, और ये मल्टीपर्पज होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा किसान अपने खेतों में कुछ भी डाल रहा हो, चाहे वो यूरिया डाल रहा हो, चाहे वो डीएपी डाल रहा हो, या फिर सिंचाई करने जा रहा हो, या फिर वो कीटनाशक दवाइयां डाल रहा हो, फफूंदी नाशक दवाइयां डाल रहा हो, वो सभी चीजों में इसको इस्तेमाल करके वो उन चीजों का वो बेहतर से बेहतर लाभ ले सकता है और फसल की पैदावार को बढ़ा सकता है। ये सिलिकॉन बेस्ड होता है। सिलिकॉन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता है, एक एडजुवेंट होता है, मतलब ये गुणवर्धक स्प्रे है। हमें करना क्या है, किसान जो भी अपने खेतों में डाल रहा है उसमें हमें इसको मिलाना है ताकि हम उसकी कार्य क्षमता को बेहतर कर सकें। तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। इसका काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने देखा होगा जब किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है, स्प्रे करता है, तो काम क्या करता है, 15 लीटर की टंकी लेती है और उसमें कीटनाशक दवा को घोल करके वो खेतों में स्प्रे करता है। और वो घोलता किसमें है, पानी में। और जब वो पानी जब उस दवा को घोल करके स्प्रे करता है तो ये हमारे पत्तों पर बूंद के रूप में कुछ इस तरह से रुक जाता है। और हवा तेज चलने की वजह से या बारिश की वजह से ये बूंद यानी कि दवा की जो बूंद है वो पूरी की पूरी तरह से धुल जाती है और बिल्कुल भी दवा का असर नहीं हो पाता है। और किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे होता है वो बढ़ जाता है। जहां पर वो 2 स्प्रे करता था वहां पर वो 4 करता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस दवा का असर नहीं होगा तो किसान का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिसको अधिक से अधिक स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कुछ सब्जियों में, जैसे बैंगन है, भिंडी है, उसमें किसान को बहुत ज्यादा छिड़काव करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि दवा का असर नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही हम उस घोल में, उस पेस्टिसाइड की घोल में एग्रो एक्टिवेटर डालेंगे तो ये करेगा क्या कि ये बूंद बनने की जो प्रक्रिया है उसको ही नष्ट कर देता है, जिससे बूंद पूरी तरह से पत्तों में फैल जाती है और पत्तों के ऊपरी परत में चली जाती है, जिससे दवा का असर पत्तों पर लंबे समय तक बना रहता है और किसान को कम से कम छिड़काव करना पड़ता है। मतलब उसका जो नंबर ऑफ स्प्रे होता है वो कम हो जाता है। तो इससे किसान की लागत भी कम होगी, किसान की मेहनत भी कम होगी। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई हैं इस प्रोडक्ट को इरिगेशन पर्पस से यानी कि सिंचाई के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। और इसको सिंचाई के लिए उपयोग करने से भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। सिंचाई में किसान अपने खर्चों को 50% तक कम कर सकता है। साथ ही साथ अगर किसान यूरिया डाल रहा है या डीएपी डाल रहा है तो उसमें भी ऐड करके ये बेहतर फसल की पैदावार ले सकता है। तो आइए जानते हैं हमें इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए किसान कीटनाशक कर रहा है या फफूंदी नाशक कर रहा है, या फिर अगर हमारा किसान एग्रो ग्रोथ बूस्टर अगर स्प्रे कर रहा है तो हमें करना क्या होगा, 15 लीटर की टंकी में दवा को घोल लेना है और उसके बाद 5 से 10 ml उस टंकी में एग्रो एक्टिवेटर को ऐड कर देना है और फिर उसके बाद छिड़काव कर देना। जब छिड़काव करेगा तो क्या होगा, पत्तों पर दवा पूरी तरह से फैलेगी और पत्तों के ऊपरी परत में अंदर तक जाएगी, जिससे दवा का असर लंबे समय तक हमारे पत्तों पर बना रहेगा और किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे है वो कम हो जाएगा। जैसे अगर किसान मान लीजिए बैगन की खेती करता है और उसमें वो टोटल सीजन में 10 बार स्प्रे करता है, तो इसको डालने के बाद उसको सिर्फ 5 से लेकर के 6 स्प्रे ही करना पड़ेगा। उसका करीब करीब 3 से लेकर के 4 स्प्रे कम हो जाएगा। अब आप सोचिए अगर उसका नंबर ऑफ स्प्रे कम होगा तो खेतों में केमिकल भी कम गया, उसकी लागत भी कम हुई और साथ ही साथ किसान की मेहनत भी कम हुई और हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, हमारी मिट्टी भी बेहतर रहेगी। तो इस तरह से हमारे किसान भाई किसी भी तरह का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक, फफूंदी नाशक या फिर एग्रो ग्रोथ बूस्टर को स्प्रे करते हैं, तो 15 लीटर की टंकी में हमें इसको 5 से 10 ml ऐड करना है। या फिर अगर किसान खरपतवार नाशक, जिसको हम बोलते हैं घास फूस मारने की दवा, अगर उसमें इसको ऐड करता है तो वहां पर इसकी मात्रा हमें 20 ml 15 लीटर की टंकी में लेना पड़ेगा। फिर इसको हम मिक्स करके अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसान जो खरपतवार नाशक स्प्रे करता है वो कई बार करता है, 2 से 3 बार। अब आप यहां पर देखें
तो अगर इसको ऐड करेगा तो उसको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। अब यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से जैविक खेती करने में कितनी सहायता मिलेगी। यहां पर केमिकल की मात्रा हमारे प्रोडक्ट की सहायता से जो किसानों के खेतों में जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हम अपने किसानों को जैविक खेती की तरफ लेकर के जाएंगे, उनकी मिट्टी का सुधार करेंगे, उनकी लागत को कम करेंगे, उनकी फसल की पैदावार को बेहतर करेंगे और उनकी पैदावार में, उनके अनाज में केमिकल की मात्रा कम होगी तो हमारे उनके शरीर में भी और हमारे शरीर में जो इतना सारा केमिकल आ रहा है वो भी कम होगा। तो हम यहां पर अपने प्रोजेक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई उनको मदद कर सकते हैं जैविक खेती के लिए। साथ ही साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट को हम सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई में इस्तेमाल करने का इसका जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और इसको जो इरिगेशन पर्पज से अगर हम करते हैं तो जो हमारा किसान है वो 50% तक अपने खर्चों को कम कर सकता है अगर वो सिंचाई में इस्तेमाल करता है। तो सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। हमें 160 ml से लेकर के 200 ml तक एग्रो एक्टिवेटर को लेना है 1 एकड़ के खेत के लिए और कम से कम 80 लीटर पानी में इसको घोल लेना है और घोलने के बाद हमें जिस खेत में पानी डालना है, इरिगेट करना है, वहां पर इसका हम छिड़काव कर देंगे और फिर 12 घंटे के बाद उसमें हम पानी डालेंगे। 12 घंटे का हमें गैप करना है ताकि हमारी मिट्टी में ये अच्छी तरह से मिल जाए, अपनी मिट्टी में ये ज्यादा अच्छी तरह से अपने प्रभाव को दिखा सके, जो इसकी खासियत है उसकी क्षमता को बढ़ा सके ताकि पानी मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा समय तक रुका रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको पानी में मिक्स करके डालना है। अगर किसान स्प्रे नहीं कर पाता है तो वो मिट्टी में भी मिलाकर और गोबर की खाद में भी मिलाकर खेतों में डाल सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 12 घंटे के है। जैसे अगर किसान को सुबह सिंचाई करनी है तो शाम को डाल देगा, अगर शाम को सिंचाई करनी है तो सुबह डाल देगा और 12 घंटे के गैप के बाद वो खेतों में पानी डालेगा। जब वो पानी डालेगा अपने खेतों में तो पानी जब जैसे ही खेतों में जाएगा और इसके संपर्क में आएगा तो पानी तेजी से फैलेगा और मिट्टी में पानी अंदर तक जाएगा। ये करता क्या है, हमारी मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता होती है, यानी कि जल धारण की जो क्षमता होती है, या फिर आप कह सकते हैं सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, जिससे हमारी मिट्टी में पानी लंबे समय तक बना रहता है और साथ ही साथ पानी को वाष्पीकरण होने से भी रोकने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मियों में पानी बहुत तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, तो उसको भी रोकने में मदद करेगा। ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और किसान के खेत में पानी लंबे समय तक बना रहेगा। सिंपल एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें तो अगर किसान अपने खेतों में महीने में 4 बार सिंचाई करता था तो उसको 2 बार ही सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी 50% जो पानी का खर्चा है वो बच जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब इसको हम खेतों में पानी डालेंगे, अगर कोई खेत मान लीजिए 10 घंटे में भरता था एक ट्यूबवेल से, तो वहां पर वही खेत 6 से 8 घंटों में भर जाएगा, क्योंकि ये पानी को और पतला कर देता है। तो अब आप सोचिए कि पानी जहां पर वो 10 घंटे में लगातार चलाता था किसान, वहां पर अगर वो 2 से 4 घंटा भी अगर कम हो जाता है तो किसान की बहुत बड़ी बचत होती है, प्लस पानी की भी बचत होती है और उस पानी का डबल यूटिलाइजेशन भी होता है हमारे किसानों के लिए और मिट्टी में लगातार नमी भी बनी रहती है, जिससे हमारी फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। साथ ही साथ हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर को अगर यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पर इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमें करना क्या होगा, सिंपल, हमें 1 किलो यूरिया में 2 ml एग्रो एक्टिवेटर को ऐड करना है। मान लीजिए अगर किसान 50 किलो अपने खेतों में डाल रहा था यूरिया की मात्रा, तो हमें करना क्या है, 15 किलो कम कर लेना है, यानी कि 30% कम करना है और उस जो बचेगा 35 kg उसमें हमें 70 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है, खेतों में डालना है और उसको मिक्स करके खेतों में हमें अप्लाई कर देना। अब ये जब मिट्टी में पहुंचेगा तो हमारी मिट्टी में यूरिया का सही तरह से यूटिलाइजेशन करेगा, मतलब मैक्सिमम उसका लाभ हमारा किसान ले पाएगा और यही यूरिया की मात्रा अगली फसल में 10% और कम हो जाएगी, फिर अगली फसल में 10% और कम हो जाएगी।
तो किसान के खेतों में केमिकल की मात्रा यानी कि यूरिया, डीएपी जो बहुत अधिक मात्रा में हमारे किसान भाई डाल रहे हैं, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से जो हमारे किसान भाई हैं उनको जैविक खेती की तरफ ले जा सकते हैं, उनकी लागत को कम कर सकते हैं, उनकी जो मिट्टी में बीमारियां हैं, मिट्टी की जो गुणवत्ता कम हो गई है, उस गुणवत्ता को हम बेहतर कर सकते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, उसके पीएच मान को बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो किसान की मिट्टी कमजोर होने की वजह से पैदावार कम हो गई है, हम उसकी फसल को स्वस्थ रख करके उसकी फसल की पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जाना जैविक खेती के बारे में, और हमने ये भी जाना कि हम अपने किसानों को अपने प्रोडक्ट की सहायता से, आईएमसी के प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हम किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक कर सकते हैं और उनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो आने वाला फ्यूचर है वो जैविक खेती का है, जैविक खेती का है, फ्यूचर जैविक खेती का है। तो जैविक खेती को अपनाएं और हमारे इस प्रोडक्ट को किसानों तक पहुंचाएं। मैं सभी एसोसिएट और सभी लीडर से यही कहना चाहूंगा कि वो खुद भी अगर खेती करते हैं तो अपने प्रोडक्ट का यूज करें, जैविक खेती को अपनाएं, और साथ ही साथ जो किसान भाई हैं उनको भी जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड आईएमसी।